Hello guys, today we are going to learn the new lesson that is polynomial in 9th standard का second lesson है. Okay, इसके पहले अपने 8th standard में algebraic expression means क्या होता है वो पढ़ा है. ठीक, so polynomial actually क्या होता है इस lesson में हमें डिटेल में देखना है. First of all, the first concept is constant. First concept is constant. So what is mean by constant? Constant means क्या होता है? Constant which never change its value. Constant means a component which never change its value, which never change its value. ठीक है, जो कंपोनेंट अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता उसको क्या बोलना है हमें? उसको बोलना है द कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल 5 kg मैंने बोला है 5 kg तो 5 kg ही रहेगा वो. ठीक है, 5 को 4 kg तो नहीं कर सकते आप, तो कांस्टेंट इसको बोलना है कांस्टेंट. सो ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स है सभी किसका काम करेंगे? कांस्टेंट का काम करेंगे. मैं बोला आपको सपोज 2 लीटर पेट्रोल, तो 2 लीटर 2 मीन्स क्या हो रहा है? 2 मीन्स 2 ही हो, 2 ही है. ठीक है, 2 का 3 नहीं हो सकता. 2 लीटर बोला तो 2 लीटर ही हो जाएगा. दैट इज 2 इज द कांस्टेंट. ओके, सो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, फिक्स वैल्यू उसका कुछ ना कुछ. 5 का फिक्स वैल्यू, 8 का फिक्स अपना अपना वैल्यू खुद का. ठीक है, नेक्स्ट concept is variable. So what is mean by variable? Variable means what? Variable means what? तो variable क्या होता है? सिचुएशन टू सिचुएशन क्या होता है? उसका वैल्यू चेंज होता रहता है. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखना है? अ कंपोनेंट विच चेंज इट्स वैल्यू. अ कंपोनेंट और algebraic equation or algebraic expression or algebraic equation, a component or algebraic expression which change its value, situation to situation. ठीक है, वेरिएबल मीन्स क्या होता है? सिचुएशन टू सिचुएशन उसका वैल्यू क्या हो जाता है? हरदम चेंज होता रहता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लू यहाँ पे 5x, सो 5x अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? 5. 2 पुट करने के बाद 10, 3 पुट करने के बाद 15, 4 पुट करने के बाद 20. ओके, सो वैल्यू क्या हो रहा है इसका? एक टर्म है तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है? हरदम चेंज हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल. सो वेरिएबल मीन्स वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल सेकेंड 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15. 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15. अब आपका x के ऊपर डिपेंड है सब कुछ. x का वैल्यू अगर आप 5 लोगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, x का वैल्यू अगर आप कितना लेना है? 5. ठीक है, तो ऐसा है सपोज 10x इज इक्वल टू 5. 10x इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू कितना है? यहाँ पे आएगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/10 मींस 1/2. सो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 1/2. ओके, अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिया है 10x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे कुछ तो x का वैल्यू अलग आएगा. ठीक ना, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिचुएशन टू सिचुएशन वेरिएबल का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. ठीक है, तो इस सेकेंड एग्जांपल मत लिखो, आप फर्स्ट एग्जांपल कवर करो. ओनली 5x इज इक्वल टू 5x ओनली. सो दिस इज वन टर्म एंड वैल्यू ऑफ x, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x देन वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आल्सो गेट चेंज. तो इसको बोलना है आपको वेरिएबल. नेक्स्ट आपका टर्म है, नेक्स्ट कंसेप्ट है टर्म. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? टर्म. सो टर्म मींस क्या होता है? टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन है? सो यहाँ पे मैं लिख लेता, टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन है? वो कॉम्बिनेशन ऑफ साइन देन कांस्टेंट वेरिएबल एंड पावर. सो term is the combination of sign, constant, variable and power.
फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख लेता है फॉर एग्जाम्पल -3x⁴। सो यहाँ पे कौन कौन है, साइन है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है एंड देन पावर है। सो इन सब का कॉम्बिनेशन में कौन होता है, दैट इज द टर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल थर्ड वन 5x²y, 5x²y नहीं तो 5x² ओनली, 5x²। सो साइन कौन सा है, प्लस, कांस्टेंट है, देन वेरिएबल है, देन उसके बाद उसका पावर है। सो दिस ऑल आर कॉल्ड एज ए टर्म, दिस ऑल आर कॉल्ड एज ए टर्म। देन टर्म्स के दो टाइप्स। ओके, टर्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज लाइक टर्म्स, सेकंड वन इज अनलाइक टर्म्स। फर्स्ट वन इज लाइक टर्म्स एंड नेक्स्ट वन इज अनलाइक टर्म्स। सो व्हाट इज मीन बाय लाइक एंड अनलाइक? लाइक टर्म्स मीन्स क्या होता है, दो ऐसे टर्म्स, सपोज 3x² एंड 5x² और -5x², 3x² एंड -5x², these two terms are like terms. Okay, 3x² and second one is -5x², these two terms are like terms. Why? Because यहाँ पे वेरिएबल सेम है एंड वेरिएबल का पावर भी कैसे, सेम है। दैट्स व्हाई इसको हमें क्या बोलना है, these two terms are like terms. दूसरा एक टर्म है, suppose 8x²y and 9x²y. So these two terms are also like terms. Why? Because variable are same and its powers are also same. तो इसको बोलना है हमें like terms. Unlike terms means what? Unlike terms means if the variables are different and its powers are also different. Suppose आपके पास ऐसा है 3x² and -5x. Is these two terms are unlike terms? Yes, these two terms are unlike terms. Why? Because variable is same but its powers are different. Here x² and here the power is 1. That's why these two terms are unlike terms. Unlike क्यों बोलना है इसको, क्योंकि वेरिएबल का पावर यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन 8xy² एंड देन 10x² ये दोनों टर्म्स कैसे, these two terms are also unlike terms. Why? Because both the variables are same but their powers are not same. यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, तो यहाँ पे भी x का पावर 1 होना चाहिए था। इसके लिए ये दोनों टर्म्स कैसे, दैट these two terms are unlike terms. Okay, next concept is coefficient of a term. Next one is coefficient of a term. So what is meant by coefficient? Coefficient means a constant number used to writing a term. A constant number used to writing the term. Writing the term is called as coefficient of a term. For example, -10x²y. So -10 is the coefficient of x²y. Okay, √2x². So x² का coefficient कौन है, that is √2 is the coefficient of x². Next one is suppose 5t⁻7. So 5 is the coefficient of t⁻7. So all these are the coefficients. Okay, so coefficient means वेरिएबल के साथ में जो आता है नंबर कांस्टेंट, that is called as a coefficient of a term. Next point is algebraic expression. Next one is algebraic expression. So the algebraic expression means two or more unlike terms. Two or more unlike terms. Are separated by positive or negative sign. Are separated by either plus or negative sign. Separated by either plus or minus sign. Is called as algebraic expression.
For example, there are two terms. First one is 3x square minus 5x to the power 8. These two are the unlike terms. Why? Because variable is same, but its power is not same. That's why these two terms are unlike, and they are separated by using the minus sign. That's why it is called as a algebraic expression. So the next algebraic expression is like this. Suppose आपके पास ऐसा है 3y square minus 15 y to the power 8 plus 7 y to the power 5. Okay, this is also an algebraic expression. There are three terms. First one is 3y square, second one is minus 15y to the power 8, and third one is 7y to the power 5. And all these three terms are separated by using minus and plus sign. That's why this is also called as a algebraic expression. Okay, so next one is polynomial. Actually, what do you mean by polynomial? So our lesson name is polynomial. So the polynomial means what? An algebraic expression which is in the form of an algebraic expression जो भी expression है algebraic expression which is in the form of px is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x to the power 3 plus anx to the power n. Okay, so जो भी polynomial है, the polynomial is in the form of px is equal to x means px means the polynomial, and the polynomial is denoted by p of variable. So p of यहाँ पे variable x है तो p of x, अगर आपके पास variable t है तो p of t, और variable y है तो p of y. So the polynomial is denoted by like this p of x, and which is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x to the power 3. Actually यहाँ पे a naught x to the power 0 है. Okay, a naught x to the power 0. Why? Because anything to the power 0 is equal to 1, and a naught into 1 is equal to a naught is itself. Okay, that's why यहाँ पे x का पावर कितना है 0. x to the power 1, a1 into x to the power 1, a2x square, then a3x to the power 3, and all these a naught, a1, a2, a3, all these a1, a2, a3, and so on an belongs to real number r. R means what? R means the real number. ये रियल नंबर के नंबर से वन ये माइनस भी हो सकते, प्लस भी हो सकते, ऐसे भी हो सकते. Okay, and powers, these are the power 1, 2, 3, 4 and up to so on n. So all these are powers, and powers are non-zero. Zero हो सकता है power, but negative नहीं, fraction भी नहीं. Okay, power should be non-negative integers. पावर्स कैसे होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. पावर फ्रैक्शन में तो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर पावर फ्रैक्शन में तो पॉलिनोमियल नहीं है, एंड पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय लाइक दिस p of x. ओके, जो भी वेरिएबल होगा उसी टाइप आपको डिनोट करना होगा. सो दिस इज पॉलिनोमियल, ऑल अबाउट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. So the first type is monomial. First one is monomial. So what is my monomial? An algebraic expression which contains only one term is called as a monomial. So monomial means what? An algebraic expression which contains only one term. For example, 8x to the power 2. There is only one term. Okay, 8x square. That's why this algebraic expression is called as a monomial. Next one is binomial. Second type is binomial. So binomial means an algebraic expression which contains two terms, only two terms. For example, 5y square minus 5y to the power 9. Okay, there are only two terms. That's why this algebraic expression is called as a binomial.
Monomial means contain only one term. Binomial means contain only two terms. Then trinomial means contain only three terms. Next one is trinomial. So trinomial means what? An algebraic expression which contains only three terms. Only three terms. Okay, यहाँ पे only two terms. Only two terms. Only three terms. So like this. For example, 5z to the power 2 minus, or 5z to the power 3 minus 8z square plus 7. So in this algebraic expression there are only three terms. That's why it is called as a trinomial. Next one is zero polynomial. Fourth one is zero polynomial. So what is the zero polynomial? Zero polynomial means a constant number itself is called as a constant itself. A constant itself is called as zero polynomial. It's called as a zero polynomial. Okay, it's called as a zero polynomial. For example, minus 5 plus 7, all these are called as a zero polynomial. Why? Because minus 5 can be written as x to the power 0. Minus 5 into x to the power 0. 7 can be written as 7y to the power 0. Anything to the power 0 is nothing but 1, and 7 into 1, that's why that number itself. Okay, so इस टाइप आपको अलॉट करना था. Zero polynomial. All these are the types of polynomial. First of all, monomial is the first type. An algebraic expression which contains only single term. That's why this algebraic expression is called as a monomial. Binomial means an algebraic expression which contains two terms. So that algebraic expression is known as a binomial. Trinomial means an algebraic expression which contains three terms. Then next one, fourth, zero polynomial means a constant itself. Okay, so the any constant itself is called as a zero polynomial. Like this, minus 5, minus 7, 8, 100, 1000, all are the zero polynomial. And actually polynomial means what? The algebraic expression is in the form of like this p of x, where x is the variable a0, a1, a2, a3 and an. All are belongs to real number. Real number means combination of union of rational and irrational numbers. So real number is the greatest set, and power, this power is non-negative integers. Non-negative integers means power should be 0 as well as positive integers, but power is not negative. Okay, also power is not in fraction. Power is not in fraction. So all this information about polynomial. So कल के लेक्चर में हमें क्या देखना है? नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देन डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, देन नेक्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. चलो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एवरीबॉडी.